कई लोगों को लंबे सफ़र करते वक्त एक अजीब तरह की फीलिंग आती है और इसे नौशिया कहते हैं, वॉमिटिंग सेंसेशन भी कहते हैं। लेकिन क्या संबंध है कार में बैठने के और वॉमिट करने के बीच में? संबंध भी क्या है? ये कार में ही नहीं, ज़्यादातर कार में होती है, लेकिन फ्लाइंग मतलब फ्लाइट के वक्त भी ऐसा सेंसेशन होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है साइकिल भी एक तरह की मतलब ट्रांसपोर्ट ही है और इसे इस्तेमाल करते हैं, वो भी मूवमेंट है। लेकिन क्या कभी साइकिल चलाते वक्त आपको मोशन सिकनेस एक्सपीरियंस हुआ है? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। मोशन सिकनेस का साइंटिफिक नाम किनेटोसिस है और ये होता है हमारे सेंसस के एक दूसरे से ना मिलने की वजह से। और जो मतलब हमारे 5 सेंसस है, जो एक सेंसस बोलता है वो दूसरा सेंसस जब उल्टा बात बोलता है, कंफ्यूजन हो जाती है हमारे ब्रेन को कि किस सेंस पे भरोसा करके डिसीजन लेना जाए, और उस समय ये मोशन सिकनेस होता है। मतलब हमारे बॉडी का ये बैलेंस जो भी बन रहा है, इक्विलिब्रियम जो भी बन रहा है, ये होता है हमारे मसल्स के साथ साथ हमारे कान में वेस्टिब्युलर सिस्टम होती है, और ये हमारे मतलब ये आसपास की हवा के प्रेशर को डिटेक्ट करके ये पता लगाता है कि हमारा बॉडी स्टेशनरी है या फिर मूविंग है, और मूविंग है तो किस दिशा में जा रहा है हमारा बॉडी, ये डिटेक्ट करता है और उसे ब्रेन को भेज देता है वो इन्फॉर्मेशन। और ब्रेन अकॉर्डिंगली डिसीजन लेता है कि बैलेंस कैसे करना है हमारे बॉडी को। हम कह सकते हैं कि ये हमारे वेस्टिबुलर सिस्टम जो भी कान में है, एक तरीके का नेचुरल जायरोस्कोप है। जैसे जायरोस्कोप आपका मोबाइल में होता है बैलेंस के लिए, और कार में तो हम आसपास के चीज़ों को देखकर, सीट वगैरह को देखकर हमारे आंखें ये सिग्नल भेजता है कि हमारा बॉडी स्टेशनरी है, एक जगह पर खड़ा है। और हमारा मसल भी यही बताते हैं, क्योंकि हम मूवमेंट नहीं करते। जो भी मूवमेंट हो रहा है कार की वजह से हो रहा है, लेकिन हम हमारा मतलब एनर्जी यूज़ करके कोई मूवमेंट नहीं कर रहे हैं। और हाँ, आसपास के सराउंडिंग देखकर हमारे आंखें ये डिसाइड कर लेता है कि हम स्टेशनरी है, और वही सिग्नल ब्रेन को भेज देता है। लेकिन ये वेस्टिबुलर सिस्टम हमारे आसपास की हवा को देखकर, प्रेशर चेंजेस को देखकर, खास कर कि जब रोड्स ज़्यादा टर्न वगैरह कर जाती है, मतलब जब रोड उतना सही नहीं है, तब ये ज़्यादा होता है वॉमिटिंग सेंसेशन। वो भी इसलिए है क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा चेंजेस होती है प्रेशर वेव्स, मतलब हवा के प्रेशर, और हमारे ज़्यादा मोशन होता है, हमारा कान उसे डिटेक्ट कर लेता है, और ब्रेन सच में उस सिचुएशन में कंफ्यूज हो जाता है कि किस पर भरोसा करें, हम स्टेशनरी है या फिर हम मूविंग है, उसे पता नहीं चलता। लेकिन फिर भी ये सेंसस के कन्फ्यूजन को और वॉमिटिंग को क्या संबंध है? देखिए, एवोल्यूशन ने हमें ब्रेन को ये नहीं सिखाया कि कार और ऐसे मतलब कोई इन्वेंशन यूज़ करके हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ये तो हमें एवोल्यूशन ने हमें ब्रेन को सिखाया नहीं। हमारे ब्रेन को एवोल्यूशन ने सिर्फ ये सिखाया कि जब ऐसा सेंसेस का एक दूसरे से ना मिलने की और कन्फ्यूजन होने की एक ही वजह है, और वो है पॉइजनिंग। हमारा ब्रेन यही समझ जाता है कि जब सेंसेस एक दूसरे से मिल नहीं रहे, तो इसका मतलब हमारा बॉडी कुछ पॉइजनस, कुछ गलत चीज़ खा चुका है, और इसलिए उसे निकालने के लिए वो वॉमिट करने की सिग्नल भेज देता है। जो भी ड्राइव कर रहा है या फिर ड्राइवर के बाजू जो आगे बैठता है, उससे मोशन सिकनेस उतना ज़्यादा नहीं होता ही नहीं है असल में कहना है तो। और ज़्यादातर पीछे बैठने वालों को ही ये प्रॉब्लम, ये दिक्कत आ जाती है, और वो इसलिए होता है कि जो भी आगे बैठता है वो आगे की सीनरी देखता है, और आगे की ग्लास से वो अपने एनवायरनमेंट देख सकता है जो मूव हो रहा है, और इसलिए आंखें भी वही सिग्नल देती है कि मूव हो रहा है, और कान भी वही सिग्नल देता है। इस सिचुएशन में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, इसलिए ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन पीछे बैठने वालों को आंखें ये बताती है कि वो स्टेशनरी है, क्योंकि वो सीट वगैरह मतलब देख सकते हैं उनके सामने। और हाँ, गाड़ी में बैठ के किताब या फिर किताब पढ़ना या फिर मोबाइल देखते वक्त भी यही प्रॉब्लम आता है, क्योंकि तब भी मतलब स्टेशनरी होता है मोबाइल का स्क्रीन, और किताब पढ़ने के वक्त भी हमारा दिमाग ये सोचता है कि हम स्टेशनरी है, और हमारे आंखें भी वही सिग्नल देती है, और उस समय और भी ज़्यादा परेशानी होती है। तो ये ही सच्चा रीज़न है मोशन सिकनेस के पीछे।